सेवन का स्वतंत्रता संग्राम। विस्तृत स्क्रिप्ट। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ऑर्टिज पर्जिजर का विद्रोह कहा जाता है, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। भूमिका: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। 757 के प्लासी युद्ध और सेंसस्टॉट के बक्सर युद्ध के बाद भारत पर कंपनी का प्रभाव बढ़ गया। कई ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय समाज में असंतोष पैदा किया। किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और शासकों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा। विद्रोह के प्रमुख कारण: राजनीतिक कारण। ब्रिटिश सरकार की व्यापक नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के तहत बिना वारिस वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके तहत झांसी, नागपुर, सतारा जैसी रियासतों का विलय किया गया, जिससे राजाओं और प्रजा में आक्रोश बढ़ा। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट मानकर उनकी सत्ता समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो सामाजिक कारण: ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप किया। सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक मुद्दों में सुधार के प्रयास भारतीयों को अपना धर्म और संस्कृति पर आक्रमण जैसा महसूस हुआ। आर्थिक कारण: ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय किसानों पर भारी कर लगा दिए गए। पारंपरिक भारतीय उद्योग धंधे खत्म हो गए, जिससे व्यापारियों और कारीगरों को भारी नुकसान हुआ। 6. सैन्य कारण: भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं दी जाती थीं। ईस्ट क्वार्टर फाइटर जेड में चर्बी वाले कारतूस कांड ने आक्रोश को और भड़का दिया। भारतीय सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें खोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को भड़काया। विद्रोह की शुरुआत: आउटिनीस 2 मार्च 1945 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपने ब्रिटिश अधिकारी पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष और भड़क उठा। वैट मई 1947 को मेर छावनी में भारतीय सैनिकों ने खुले रूप में विद्रोह कर दिया। ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता: 1. दिल्ली में बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने विद्रोह का नेतृत्व सौंपा। कुछ समय के लिए दिल्ली पर भारतीयों का नियंत्रण रहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने इसे पुनः अपने कब्जे में ले लिया। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया। उनके सेनापति तात्या टोपे बहादुर शाह जफर के समर्थन में कई युद्ध लड़े। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना का डटकर सामना किया। युद्ध के दौरान उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वीरतापूर्वक लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लखनऊ: यहां विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। बिहार: यहां वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया। विद्रोह का दमन देर रिवोल्ट: ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अत्यधिक क्रूरता दिखाई। गांव में लोगों को मारा गया, घर जलाए गए और निर्दोष लोगों को फांसी दी गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर बर्मा, अब म्यांमार, भेज दिया गया। झांसी की रानी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। नाना साहब और तात्या टोपे को ब्रिटिश सेना ने पकड़ने का हर प्रयास किया। हालांकि तात्या टोपे ने लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। विद्रोह का प्रभाव: 1857 का विद्रोह भले ही सफल न हुआ हो, लेकिन इसने भारतीय समाज को जागरूक किया और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारत सरकार अधिनियम, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन